इनकी तो चुनरी फाड़ी और मटकी तोड़ी मेरे संग से आ गया है। अरे मैया की सरी शिकायत हमारी महलों में मिले थे मुरारी। मैया की सरी शिकायत हमारी महलों में मिले थे मुरारी। मटकी तोड़ी है, चुनरी फाड़ी है और नथनी तोड़ी है, हमारे संग क्या हुआ है मेरी बात को सुनो। यशोदा ने कहा आपके संग। यशोदा मैया ने बड़े आश्चर्य से, मेरा लाल अभी 3 साल का है, खुद से बोलना नहीं जानता है, इतनी शिकायतें लेकर के लोग आ गई नहीं लल्ला का, वो भी बड़े आश्चर्य से हैं। एक ने कहा मैया कल हमारे घर में सत्यनारायण का था, मेरे पति देव का जन्मदिन, सत्यनारायण का था रखा, घर में पंजीरी का प्रसाद बना रही थी। लाला ने आवाज किया भाभी भाभी मुझे माखन दे दो। मैंने कहा नहीं कहा क्या बना रही हो? प्रसाद। इसलिए कहा सत्यनारायण का था हो। चौक पर मैंने चौकी लगा दी थी, कपड़ा बिछा दिया था
ये लाला तुम्हारा जो 1.5 फुट का दिखाई देता है, पता नहीं कहां से कुत्ते के बच्चे को लेकर के आया और चौकी पर बैठा करके फूल माला डाल करके बुलाया, अरे वो भाभी भाभी। हमने कहा क्या हुआ? कहा सत्यनारायण भगवान आए हैं, जरा पूजा कर दो। और मैंने पलट करके देखा तो मैंने जब डंडा उठाया, उसी के डंडे के क्रोध में आकर के इसने हमारे घर में बड़ा फोड़ किया। अब कन्हैया हमारे पीछे झुक के सबकी बात सुन रहे हैं। एक सखी ने कहा, गोपिका ने कहा, मैया यशोदा हमारे संग तो इसने वो किया है जो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यशोदा ने कहा तुम भी सुना दो। कहा मेरे घर में कल बच्चे का जन्मदिन था, सब लोगों को मैंने निमंत्रण दिया था आना मेरे घर पर भोजन। सब लोग रात में भोजन प्रसादी पाए, अपने अपने घर चले गए। रात देर तक भजन कीर्तन हुआ। अब रात में हम थक गए, 4 पाई पर सो गए। हमारे बच्चे बगल में सोए हुए थे। अब पति देव का जो है दाढ़ी हमारे बाल से इस लाला ने रात में बांध दिया। हमारे बाल की चोटी से पति देव की दाढ़ी बांध दिया। अब रात में पति देव को लगा प्यास। पति देव उठे तो उनकी दाढ़ी जो है फंसी हुई थी। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने पकड़ रखा है दाढ़ी। वो कहे छोड़ मेरी दाढ़ी छोड़। और जब वो चले तो मेरा भी बाल खींचा। फिर मैंने कहा मेरे बाल छोड़। अब दोनों में उठापटक यही शुरू हो गई। जब मेरी आंख खुली तो थकी खुली थी, हम तो आंख बंद करके बोल रहे थे। और जब आंख खुला तो देखा मेरा चोटी पति के दाढ़ी से बना हुआ है। और ये सारी करतूत आपके कन्हैया ने की है। कन्हैया ने कहा अच्छा अब मैं समझ गया तुम लोगों के मन की बात। मैं किसी के घर गया भी नहीं तो मुझे इतनी बड़ी शिकायत मिली है। अब तो मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। अब मैया ने पहली बार की शिकायत की तो लोगों को सुन लिया और कन्हैया को समझा दिया। कन्हैया ने कहा ठीक है असली शिकायत तो अब शुरू हुई। कन्हैया ने अपने एक ग्रुप तैयार किया, चौर प्रचार मंडल। चोरी सीखना किसने सिखाया? जगत में चोरी करना भी इसने सिखाया। टेढ़ी कदम रख करके खड़ा है कन्हैया। तो उसने कन्हैया ने अपना एक ग्रुप तैयार किया, चौर प्रचार मंडल। और चौर प्रचार मंडल के नेता हमारे स्वयं ठाकुर जी, मनसुखा सुदामा बहुत ऐसे उसमें एक ग्रुप में डाला और कहा देखो भाई हमने किया नहीं तो मुझे शिकायत मिल गई है, लेकिन अब मुझे करना है। क्या चोरी क्या करोगे? चोरी तुम्हारे तो घर में कुछ कमी नहीं है भाई। किसके 9 लाख गैया हो और 100 माधव तैयार होता अब मुझे माधव चोरी करना। सबने कहा चोरी करके तुम्हारे घर में इतने का मजा नहीं आता। घर में मामो को थोड़ा मिलता है और चोरी करने जाएंगे तो मन पसंद खाएंगे जिसके यहाँ से जितना खाना होगा। सब चौर प्रचार मंडल अपने अपने काम में कहा देखो चोरी करने। कन्हैया ने कहा मेरा हाइट थोड़ा छोटा है, मनसुखा लोगों का है। सबसे पहले तुम लोग ऊपर झांक करके 4 दीवारी से देखोगे किसके घर में कहाँ पर कौन बैठा हुआ है। उसके बाद में हम लोग उसमें घुसने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबके सब जाएं और इधर जो है जितनी गोपिकाएं हैं अपने मन में भगवान को याद करती हैं कि मेरे घर में कन्हैया आज नहीं आया। और कन्हैया जिसके घर में जाता है तो कन्हैया घर में जब जाता है तो गोपिकाएं क्या करती हैं कि कभी माखन के लालच में कन्हैया को अपने घर का काम करवाने लगती, कोई नाच नचवाने लगती है। आगे इधर कन्हैया ने क्या काम किया कि एक घर की जो सास थी, चोरी का तो प्रचार हो गया कि घर में कन्हैया आता घुस जाता, चोरी खाकर चला जाता, मक्खन खाकर चला जाता। सबने अपने घर की रखवाली शुरू कर दी और घर की रखवाली क्या करे छीका कर दिया
जाऊं ऊपर, छीके होते थे जिसमें मटके रखे जाते थे, तब भी कन्हैया मार ले जाए, छीके पर काट जाते और न खा लेते। एक ने चालाकी दिखाया कि उस छीके में एक घंटी लगा दी, यदि छीका को छुएगा तो घंटी तो जरूर बजेगी। अब कन्हैया ने देखा कि उनकी सासू माँ घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। कन्हैया ने तो चाचा मौका अच्छा है, इशारा किया, सारे सब इकट्ठा हो गए। वो अपने ही दूरी बना करके एक दूसरे के ऊपर सीढ़ी पर जाते थे। कन्हैया सबसे ऊपर पहुंच गए। कन्हैया सबसे ऊपर जब पहुंचे और जैसे नजर घंटी पर पड़ी, तैसे कन्हैया ने कहा, अरे सावधान। सबने कहा क्या? अरे इसमें घंटी बजी है, अगर पता तो बजेगी। कन्हैया ने घंटी की तरफ देख करके कहा, देखो भाई बजना नहीं, तो मौन संस्कृति घंटी की हो गई, मैं नहीं बजूंगी महाराज, नहीं बजूंगी। मक्खन निकाला, ग्वालवालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, सबको खिलाया जाए। अब भगवान ने जब उस मक्खन से निकाले और अपने को खाने के चले, जैसे घंटी बज गई, और जैसे घंटी बजी तो वह सास को मालूम हो गया, आगे चोट पकड़े गए। कन्हैया ने अब वो सारे तो गोल बाल को छीके पर लटक गए, सारे बाल बाल को भाग गए और भगवान को जैसे छीका पकड़े लटके हुए हैं। कन्हैया ने घंटी से शिकायत की, है बताया, हम जब तुमको पकड़े तब तुमने कहा मैं नहीं बजूंगी, और कहा मैं महाराज नहीं बजूंगी, सबको मैंने माखन खिलाए तब तुम नहीं बजी, लेकिन जब मैंने माखन खाया तो तुम क्यों बज गई? क्या प्रभु, ये तो हमारा अपना कर्म है कि जब भगवान का भोग लगे और घंटी न बजे तो इससे हमारा दोष हो जाता। आप भोग लगाने लगे और मैं न बजूं तो यह दोष तो मुझ में आ जाता है, इसलिए मैं बज गई। भगवान ने कहा तुम तो बज गई, लेकिन मैं तो फंस गया। और छीका पकड़े भगवान लटके हुए हैं, जैसे छीका लटकता है ना, उसी को भगवान पर भी ऐसे पकड़ के झूला झूलते हैं। सासू माँ ने उतारा उनको नीचे और पकड़ा और कहा, चल आज मैं तेरे घर पर तुम्हारी शिकायत करके आऊंगी। भगवान के घर पर सारी सखियां मेरे एकत्रित होकर के आज माखन चोरी की शिकायत लेकर के जाते हैं और कहते हैं, जब पहुंची सखियों ने कहा, यशोदा